तो जब इस पे विचार किया जाए तो एक बात आती है जो कि हमारे शास्त्रों का मूल बात है। मूल बात इस प्रकार से है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का हो जाता है तो वह बली हो जाता है और बड़ा अच्छा फल देता है। और कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तब वह उसका फल न्यून हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अब बताइए, नीच का फल, नीच में तो ग्रह नीचे आ गया और उच्च में ग्रह ऊंचा हो गया, बहुत दूर चला गया। उच्च का ग्रह बहुत ऊंचा ऊपर चला गया और नीच का ग्रह नीचे आ गया। नीचे आ गया मतलब ज्यादा नजदीक आ गया। तो फिर नीच का ग्रह ज्यादा फल दे दे अगर वक्री ग्रह का ये सिद्धांत को आप पकड़ लेते हैं, तो क्या बात होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। ये मेरे गुरु का ही बताया हुआ ज्ञान है और ये बात करीब आज मैं आप 21 साल बाद अपने गुरु की इस बात को याद करके आपको बता रहा हूं। और ये गुरु हमको हमारे ज्योतिष की कक्षा में ही मिले थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कहते थे कि जब ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसकी धीमी गति हो जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और जब ग्रह नीच का होता है तो उसकी गति उन दिनों तीव्र होती है। आप ऐसा देख भी सकते हैं, सामान्यतः ग्रह नीच में औसतन कम दिन रहते हैं और उच्च में ज्यादा दिन रह जाते हैं। तो वो ये कहते थे कि जैसे कि हम लोग विज्ञान के अनुभव प्रैक्टिकल जब करते थे, स्कूल में पढ़ के आ जाते थे कुछ भी, तो एक लेंस, जब प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया तो हम लोग एक लेंस लेके आए और लेंस ला करके और धूप में एक कागज जलाया करते थे और जो है बच्चों के हाथ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और सूर्य की रोशनी को लेंस से सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करके और कभी कभी हाथ में जलन का अनुभव करते थे। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। इसी सिद्धांत को वह कहते थे। वो ये कहते थे कि जब ग्रह उच्च का हो जाता है और एक राशि में ज्यादा समय तक रहता है तो वह अपना फल ज्यादा दे पाता है, क्योंकि वह स्थित हो गया और अपने प्रकाश को, अपनी रश्मियों को अच्छे से वितरित कर पा रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी उनका था। तो नीच का ग्रह जब होता है तो बहुत तीव्र गति से जब चल रहा है तो उसका फोकस पॉइंट ही नहीं बन रहा है, उसका फोकस बन ही नहीं पा रहा है। जब उसका फोकस नहीं बन रहा है तो फिर वह अपना फल नहीं दे रहा है। तो यह देखिए, वक्री ग्रहों के चलते चलते हमने एक उच्च के और नीच के ग्रह के रहस्य को भी थोड़ा सा उद्घाटित कर दिया। और यह बात मेरी नहीं, हमारे गुरुजी की थी। ये हमको 2004 में हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, जो कि हमको ज्योतिष की कक्षा के दरमियान उन्होंने बताई थी बात। तो ये उनकी बात है।